नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे राहु के बारे में। एक मायावी ग्रह, जो कि एक ग्रह जो है हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, एक्चुअल में जो है एक शैडो है। इसका कोई हार्ड सरफेस नहीं है जैसे कि बाकी प्लैनेट्स का है। राहु का कोई हार्ड सरफेस ही नहीं होता, इट्स जस्ट अ शैडो। ठीक है। राहु ग्रह दोस्तों क्या इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ के ऊपर, क्या प्रभाव इसके ऐसे अशुभ हैं जिससे हमें पता लग सकता है बगैर जाने किसी से कि हमारी कुंडली में राहु कैसा है, अच्छी स्थिति में है या नहीं है। कुछ सिम्टम्स ऐसे दोस्तों आपको बताऊंगा, 10 पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो दैट मीन्स आपका राहु जो है वो अशुभ है, दैट इज़ नॉट गुड इन योर चार्ट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं दोस्तों राहु करवाता क्या है। राहु दोस्तों इल्यूजन्स क्रिएट करता है, भ्रम पैदा करता है। आपका दिमाग में कुछ ऐसी इल्यूजन क्रिएट कर देगा, एक बबल क्रिएट कर लेगा जिसे आप सच मान लेते हैं। एक्चुअल में वो आपसे कहता है कि थोड़ा आपको हार्टलेस बना देगा। ठीक है, हार्टलेस बनाएगा तो आप अपने गोल्स की तरफ अचीव करेंगे। आपको किसी भी नेगेटिव चीज़ को पाने के लिए जो इच्छाएं हैं वो बढ़ा देता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इच्छा, है ना। आपके अंदर इच्छा पैदा कर देगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इट इज़ ऑल चाहत। राहु इज़ ऑल चाहत, उसको सब कुछ चाहिए, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और आज ही चाहिए, अभी ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। तो राहु इज़ दैट। ऑन दी अदर साइड केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, वैराग्य का कारक बोला जाता है, वैराग्य का ग्रह बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है राहु और केतु के बीच में। सडन लॉस देते हैं कि राहु, और सडन ही जो है वो गेन भी देते हैं। तो बात करेंगे कि क्या अशुभ निशानियां हैं जिसके कारण आप पता लगा सकते हैं कि आपके राहु जो है चार्ट में खराब हैं। फर्स्ट दोस्तों, अगर आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं वो वन बाय वन आफ्टर द अदर ख़राब हो रहे हैं। मान लीजिए आज आपका टीवी ख़राब हुआ, ठीक है, वो कोई आया ठीक करने, रिपेयर कर दिया, टीवी का खर्चा आपने उसको दे दिया। जैसे ही वो गया, रात को आपने चलाया, टीवी फिर ख़राब। फिर वो आया, कुछ थोड़ा बहुत पैसे फिर ले गया। अब टीवी ठीक हुआ तो 2-4 दिन 5 दिन रुक के आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। आपने उसको बुलाया, रिपेयर कराया, उसके बाद आपके ड्रायर ख़राब हो गया, कुछ ख़राब हो गया, वन आफ्टर दी अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके ख़राब होते हैं, दैट मीन्स राहु इज़ नॉट वर्किंग गुड इन योर चार्ट। ये आप पॉइंट नंबर 1 हो गया। उसके बाद घर में आपके लीकेजेस हैं, छत से पानी टपकता है, या पानी की पाइप से पानी टपकता है, या किसी भी प्रकार से टपक होती है, चाहे बाथरूम में भी हो। डैम्पनेस है, डैम्पनेस भी अच्छी नहीं होती। और टपक तो जो है, जिनके चार्ट में राहु खराब होता है उनके सीलन के साथ साथ टपक ज़रूर होती है। तो दैट मीन्स कि आपको समझ भी नहीं आती है कि छत से आ रहा है पानी, कहाँ से आ रहा है, तो वो डिटेक्ट भी जल्दी नहीं हो पाता। दैट मीन्स राहु इज़ बैड इन योर चार्ट और गेटिंग बैड इन योर चार्ट। उसके बाद कई लोगों की आदत होती है, छत के ऊपर उन्होंने गमले लगाए होते हैं। अगर वो गमले खुद ब खुद टूट जाते हैं, जैसे अंधेरी आई, गमला टूट गया, या किसी कारण से कोई डैमेज उसको गमले के हो गई, आप जाकर ऊपर देखे, पानी देने गए और आपने देखा कि ये तो गमला ही मेरा टूटा पड़ा है, या गिरा पड़ा है, या डैमेज हो चुका है, तो भी आपका दोस्तों राहु जो है चार्ट में ख़राब है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कुछ ऐसे खर्चे आपके हो जाने जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। कहने का मतलब, आपने कोई भी शॉपिंग साइट खोली, आपने उसमें देखा यार ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, एकदम से आपका मन करा है यार बाय कर लूँ, तो 3-4 हज़ार की चीज़ आपने फालतू में ख़रीद ली। जब आपने ख़रीद ली तो आपने बाद में सोचा कि यार मुझे क्या ज़रूरत थी ख़रीदने की, तो आप उसको कैंसिल भी करने जाओगे ऑर्डर को, तो फिर आपको मन में होगा चल आने दे यार, आ गई है तो कोई बात नहीं, और वो चीज़ ऐसे ही पड़ी रहती है, इतने काम जो है वो आपकी नहीं आती है। तो इसे बोलते हैं फिजूल का खर्चा, जो कि राहु अगर चार्ट में बुरे हैं या प्रभावशाली हैं, दशांतर दशा में है, तो ज़रूर आपके साथ होगा ये। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कॉमनली देखा गया है, जिनका राहु चार्ट में ख़राब है प्लस उनकी अंतर्दशा दशा में, उनके साथ कुछ ना कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। बिकॉज ऑनलाइन फ्रॉड भी अगर आपके साथ बार बार होता है, या एक बार काफ़ी मैसिव अमाउंट का हो गया, तो दैट मीन्स आपका राहु जो है चार्ट में ख़राब है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट की बात करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है, और जैसे ही वो बड़े होते हैं और किसी बुरी संगत में पढ़कर कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे आपको डेफेमेशन, मान सम्मान को हानि मिलती है, दैट मीन्स उस टाइम भी आपका राहु दोस्तों खराब हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 7वें पॉइंट की। अगर बगैर किसी बात पे आप लड़ाई झगड़ा आपके साथ किसी के होते हैं या घर में कलह कलेश चलते रहते हैं, पॉइंटलेस, विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, फालतू में आपके मुंह से कुछ बात निकल जाती हैं या सामने वाले के मुंह से निकल जाती, दैट मीन्स आपका राहु चार्ट में खराब है। 8th पॉइंट की बात करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और 2-4 महीने बाद वो आपको लगता है कि नहीं यार, तो ये तो मेरी गलत फहमी थी, ये तो मुझे एक्चुअल में ऐसे था ही नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन पाऊंगा, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया, मुझे गलत फहमी थी, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान था पर वो ज्ञान मुझे एक्चुअल में नहीं था, मेरे बस का ही नहीं है ये, तो दैट इज़ एन इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट किया हुआ है राहु ने, दैट इज़ ऑल्सो दैट कुड बी द रीज़न कि ये भी आपका राहु जो है चार्ट में ख़राब हो। उसके बाद ऐसा भी देखा जाता है, राहु चार्ट में बहुत ख़राब हो तो ऐसे लोगों को सडन हार्ट अटैक भी आ सकता है, या सडन हार्ट में कोई दिक्कत आ गई जिससे कारण आप ईसीजी करवाने गए, हो सकता है उसमें कुछ आ ही जाए या हो सकता है कुछ ना भी आए, लेकिन पैसा आपका उसमें भी ख़राब हो जाता है, तो ऐसा भी कॉमन केसेस में देखा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा राहु डैमेज है चार्ट में, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो हैं रेपिस्ट तक बन जाते हैं, चाइल्ड मोलेस्टर्स बन सकते हैं, किसी का मर्डर तक कर सकते हैं अगर राहु की कंडीशन टू बैड है, ऐसा भी दोस्तों देखा गया है। एंड इवन ही कैन कमिट सुसाइड, कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये सुसाइड भी कर लेता है, गाड़ी के नीचे आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस अगर राहु के बैड कंडीशन हो तो ऐसा देखा जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे रेमेडीज़ की। अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट्स रिलेट कर पा रहे हैं तो आपका राहु चार्ट में ख़राब है, और ये कुछ रेमेडीज़ आपको बताऊंगा जो जनरल राहु की रेमेडीज़ हैं। वैसे हम किस खाने में हैं, किस स्थिति में हैं, उसके हिसाब से राहु की रेमेडीज़ बोलते हैं। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके वो पूछ सकते हैं, लेकिन जनरल रेमेडीज़ जो अगर राहु आपका तंग परेशान आपको कर रहे हैं, ये रेमेडीज़, ये जो सिम्टम्स हैं अगर आपको आ रहे हैं, तो ये कुछ रेमेडीज़, 4 रेमेडीज़ हैं, आप इसकी दोस्तों कॉमन जो सबके लिए है वो कर सकते हैं। सबसे पहले सोमवार के दिन और शनिवार के दिन शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करना है, और जल के अंदर काले तिल जो है आपको मिला लेने हैं, और ये तांबे में के लोटे में आपको नहीं करना है, स्टील इत्यादि का हो सकता है। पानी के अंदर काले तिल शिवलिंग के ऊपर मंडे या सैटरडे के दिन, ठीक है। उसके बाद दूसरी रेमेडी ये है कि ये रेमेडी गुरु की है, बृहस्पति देव की है। आपको क्या करना है, थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का दान जो बृहस्पति की बोली गई हैं, जैसे कि केले का दान या हल्दी का दान या चने की दाल, जो येलो दाल होती है चने की दाल, इसका दान जो है आप थर्सडे के दिन आप कर सकते हैं मंदिर में कहीं पर भी। उसके बाद थर्ड उपाय जो है ये शनि का भी है, ये राहु का भी है। आप किसी भी दिन प्रेफरेबली सैटरडे को एक नारियल लेना है बालों वाला, और नारियल जो है आपको जल प्रवाह फ्लोइंग वाटर में आपको जो है डोनेट कर देना है, फ्लो कर देना है, और ये आपको इवनिंग में करना है दोस्तों, रात होने से पहले और सनसेट के आसपास के टाइम पे ये आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो रेमेडी इसके लिए है जो राहु को यहाँ पर शांत रखेगा, वो है एक आपको लोहे का चाकू लेना है, आयरन नाइफ, एंड पुट इट इन नेवी कलर क्लॉथ, जो गुड़ नीला रंग होता है उसके अंदर उस चाकू को अच्छे से रैप कर दें, पैक कर दें, और ये जो है आपको शनि मंदिर में शनि देव के स्वरूप के आगे जो है आपको दान कर देना है, और अपनी गलतियों की क्षमा मांग कर वहाँ से निकल जाना है, दैट्स इट। ये 4 रेमेडीज़ करें दोस्तों, डेफिनेटली जो है आपका राहु जो आपको परेशान तंग कर रहा है, जिसकी अंतरदशा या दशा में आप हैं, तो इसमें शांत करने में काफ़ी जो है आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये बात की आज हमने, अगर आपकी क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं आपके चार्ट में जो राहु आपको बुरे प्रभाव अगर दे रहा है, अगर ऐसे प्रभाव आ रहे हैं तो ये रेमेडीज़ करके आप उसके ऊपर निजात जो है वो पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।